जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये मैं स्पेशली पॉलिटी के लिए बना रहा हूँ। और अभी मैं अपने घर पे आया था तो मैंने कहा जो मेरा बुक्स का कलेक्शन था, जो नोट्स थे, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जो बच्चे जो पॉलिटी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि परीक्षा वाणी से काफ़ी टफ पड़ रहा है या बहुत मोटी बुक है और समय कम है, तो कम समय में पूरी पॉलिटी की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज मेरे पास 3 बुक हैं पॉलिटी की। पहली है ये परीक्षा मंथन की, ये भारत का संविधान श्रृंखला 1। ये है परीक्षा वाणी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैंने शुरू से बताई है। और ये है आपकी घटना चक्र की किताब पूर्वालोकन। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरी जो बुक है, मैं इसकी ही बात करूँगा, परीक्षा वाणी की, कि अगर किसी ने इसको एक बार पढ़ लिया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस परीक्षा दृष्टि पर ही फोकस करें। परीक्षा दृष्टि, परीक्षा दृष्टि, परीक्षा दृष्टि, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ पाएँ। अब क्या होगा कि जब आप परीक्षा दृष्टि पढ़ लेंगे, उसके वजह से आप इसमें आएंगे सबसे लास्ट में, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल एनालाइज मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा कि ये इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं इसके, ये देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न, ये आपको पूरा कर लेना है। और परीक्षा दृष्टि, इस किताब से सिर्फ इतना करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ये किताब और ये किताब की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये किताब आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, आपको लगता है इतना समय मेरे पास नहीं है, तो आप इस बुक को हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। आप ये सोचिए मत कि ऐसी कोई किताब मार्केट में आती है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि परीक्षा वाणी से कर लेता तो शायद और अच्छा होता। तो इस बुक को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर थोड़ा सा मन है पढ़ने का, या थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा है या मैं कर सकता हूँ, तो आप ये घटना चक्र पूर्वालोकन ले सकते हैं। इसे मैंने पढ़ा है, इसे मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था। तो इसमें क्या है, आपको जो केवल इसका जो नोट्स है, एक बार इसको पढ़ना है, याद नहीं करना है। उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के जो इसमें डिटेल है ना, इसको याद कर लेना है। अगर आप इस बुक को भी कर लेते हैं, घटनाचक्र पूर्वालोकन को, तो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप ये बुक भी नहीं करना चाहते हैं, तो अब सबसे आखिरी बुक बची ये परीक्षा मंथन का भारत का संविधान। तो परीक्षा मंथन का भी आप संविधान कर सकते हैं। ये भारत का संविधान की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। आप केवल इसको कर लीजिए। इसमें आपके कुछ केसेस दे रखे हैं, जो केस रिलेटेड क्वेरी है आपकी वो इससे पूरी हो सकती है, क्योंकि मैंने केस इसी बुक से पढ़े थे। इसमें बहुत सारे केस दे रखे हैं और केस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आप इस बुक को अपनी बेस्ट बुक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं और इसमें हर टॉपिक से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। केवल आप इस बुक को कर लीजिए तो भी आपका संविधान आपको पासिंग मार्क्स दिलवा देगा, पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा। वो दो जो बुक्स थी वो आपको प्रो लेवल की तैयारी के लिए थी, बट ये वाली जो है ये आपको सिलेक्शन दिलवा देगी बुक। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास 3 बुक्स हैं, तीनों ही बेस्ट हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि कम समय है, तो आप परीक्षा मंथन ले लीजिए, अच्छी किताब है। थोड़ा ज़्यादा समय है तो आप घटनाचक्र पूर्वालोकन पढ़ लीजिए। और अगर किसी ने पहले से परीक्षा वाणी पढ़ ली हो तो फिर बेस्ट ही है। बाकी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे, जैसे आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मूल अधिकार और आपकी समवर्ती सूची, तो ये बस इन पे थोड़ी अच्छी पकड़ बना लीजिएगा। ये थोड़े ज़्यादा आते हैं। बाकी राष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, कौन सा राष्ट्रपति कहाँ से था, कब कब उनकी जो है नियुक्ति हुई, ठीक है ना, तो उनका वो क्रम लगाने को आ जाता है। और मैं बात करूं जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आप करके अपने पासिंग मार्क्स आराम से कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका, उपराष्ट्रपति जी हो गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो इनके जो संबंधित अनुच्छेद हैं इनको अच्छे से रट लीजिएगा। सब मत कीजिए पर इतना तो कर लीजिए। और राजभाषा से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो राजभाषा वाला भी आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।